विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी विद्वान दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमस्कार। आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया में जाकर के इसकी जानकारी भी मुझे दे रहे हैं। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये अबाध रूप से कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त हो और जो वैज्ञानिक इसका जो असर है वो आप जान सकें। आप लोगों में से बहुत लोगों ने जानना चाहा कि चंद्रमा का हमारे ऊपर में क्या असर होता है। तो पहले जान लीजिए कि चंद्रमा किस तत्व का कारक होता है। तो चंद्रमा जल तत्व का कारक है। हमारे शरीर में जो जल है, साथ ही पृथ्वी पर जो जल है उसका कारक भी चंद्रमा ही होता है। और सूर्य जहां पृथ्वी में पिता का कारक होता है, वहीं पे चंद्रमा माता का कारक होता है। माता से उसके संबंध, माता की मानसिक स्थिति इसी से पता चलती है। संतान उत्पन्न होने के समय पर कैसा उसका व्यवहार रहा होगा, माता का स्वास्थ्य कैसा है, साथ ही व्यक्ति विशेष का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसकी भी जानकारी चंद्रमा से ही प्राप्त होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में और अपनी धुरी में घूमने में उसको लगभग 27 दिन लग जाते हैं। थोड़ा सा उससे ज्यादा लगता है, इसीलिए 27 नक्षत्रों का भ्रमण 27 दिन में हो जाता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। पृथ्वी से लगभग उसकी दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8वां भाग है। परिभ्रमण का पथ दीर्घवृत्ताकार है। अपने आप में चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य से प्रकाश लेकर के और वो हमारे ऊपर में भेजता है, जिसको लगभग एक पृथ्वी पर भेजता है, जिसको हमारे पास पहुंचने में, पृथ्वी पे पहुंचने में लगभग 1 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं। आपको चंद्र ग्रहण के बारे में तो मालूम ही होगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण हो जाता है। ये भी आपको बात मालूम है। फिर क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा लेता है वो हमारे पास में नहीं पहुंच पाता। चंद्रमा का वातावरण शांत है, इसीलिए चंद्रमा के प्रभाव में लोग जब रहते हैं तो शांत स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा पे तापमान में उतार चढ़ाव रहता है। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है तथा मनुष्य का वजन पृथ्वी पे जितना होता है उसका 16.5 भाग कम हो जाता है चंद्रमा पर। और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण आप जानते हैं कि ज्वार और भाटा, जो पृथ्वी पे समुद्र है उसमें जो ज्वार भाटा है इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये भी आप जान लें। पृथ्वी पे हम रहते हैं तो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा सिर होता है, मस्तिष्क होता है, और इस भचक्र में चंद्रमा सबसे नीचे है तो उसका हमारे मनोमस्तिष्क पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको तो मालूम ही है कि चंद्रमा पे मनुष्य पहुंच चुका और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो सबसे पहला आदमी था जो कि चंद्रमा पे पहुंचा। चंद्रमा हमारे लिए बहुत सारी खुशियों को भी लेकर के आता है। रात में अगर जन्म हो, शुक्ल पक्ष हो, तो चंद्रमा बहुत बलवान होता है। 6ठे, 8वें, 12वें ग्रह गए हुए शुभ नहीं होते, लेकिन शुक्ल पक्ष में रात में जन्म लेने के कारण बलवान हो जाता। दिन में कृष्ण पक्ष में जन्म लेने के कारण 6ठे, 8वें, 12वें भी चंद्रमा बहुत ही शुभ फलदायक होता है। आपको मालूम है शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता रहता है और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक में फुल मून हो जाता है और
फिर वो घटना शुरू हो जाता है, घटते घटते वो बिल्कुल नो मून हो जाता है। तो फुल मून में पूरी तरीके से ज्वार हाईएस्ट और नो मून में पूरी तरीके से भाटा अर्थात नो मून। तो जिस प्रकार से चंद्रमा की गति होती है उसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क की भी गति होती है। आपको मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ कि मोस्टली जितने भी मेंटल प्रॉब्लम होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। और जब नो मून होता है तो आदमी की मानसिक अवस्था बिल्कुल ही खराब हो जाती है और फुल मून में वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है और नो मून में डिप्रेसिव हो जाता है। वो उसके सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। हमारे यहाँ जो 27 नक्षत्र हैं उसके भ्रमण का परिपथ होता है और जिस जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसकी जो पूर्णिमा होती है उसी पर उस महीने का नाम भी होता है। आश्विन में अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा होता है, इसलिए उस माह का नाम अश्विन हो गया। कृत्तिका में कार्तिक, मृगशिरा में मार्गशीर्ष, पुष्य में पौष, मघा में माघ, पूर्व फाल्गुनी में फाल्गुन, चित्रा में चैत्र, विशाखा में वैशाख, ज्येष्ठा में जेठ, पूर्वाषाढ़ में आषाढ़ माह, श्रवणा में श्रवण, पूर्व भाद्रपद में भादो महीना। ये 12 महीने चंद्रमा के पूर्णिमा की स्थिति में होने के कारण ही रखे गए हैं। हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC जिसको बोलते हैं, उसका कारक भी चंद्रमा ही होता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि चंद्रमा का हमारे ऊपर में क्या क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा सही सोच को करता है हमारे लिए। अगर चंद्रमा राहु केतु के साथ में हो गया तो हमेशा आदमी सोचता ही रह जाता है, उसकी निगेटिव ही थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु और केतु होने के कारण ही ग्रहण लगता है, तो हमारी सोच को प्रभावित करता है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, लेकिन आदमी को अहंकारी बना देता है, वो किसी की बात सुनता नहीं है, उसको होता है कि मुझे सब कुछ आता है। कर्क राशि में चंद्रमा स्वगृही हो जाता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। नीच का गया हुआ चंद्रमा आदमी को हीन भावना से भी ग्रस्त कर देता है, उसको अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं रह पाता। इसके साथ ही चंद्रमा कंसंट्रेशन का कारक होता है। कितनी देर तक बैठ करके हम काम कर सकते हैं इसको चंद्रमा बताता है। ध्यान की एकाग्रता, आपने सुना होगा काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो जो एकाग्रता है उसका कारक चंद्रमा ही होता है, ध्यान से पढ़ने का। बुध अगर चंद्रमा के साथ में हो गया तो आदमी सोचता ही रह जाता है कि हम क्या करें और क्या न करें, उसी में उसका समय निकल जाता है। मेष राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत शुभ फल देता है। मेष लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए चंद्रमा बहुत शुभ फल देता है। परंतु सिंह राशि, सिंह लग्न, धनु लग्न, धनु राशि तथा कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा शुभ फल नहीं देता, क्योंकि सिंह लग्न में वो द्वादशेश हो जाता, धनु लग्न में अष्टमेश हो जाता तथा कुंभ लग्न में वो षष्ठेश हो जाता है। इन लोगों को चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देते, इसके लिए सोच समझ करके ही करना चाहिए। जहां तक उपाय की बात होती है तो ये तो देखिए व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक पूरी तरीके से पत्रिका का विवेचन नहीं किया जाए तब तक उपाय नहीं बताना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को देखना सबसे अधिक जरूरी होता है कि हम चंद्रमा को
क्या उपाय हम दे सकते हैं। फिर भी अगर आपका मेष, इसके साथ ही कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न एवं राशि है, तो आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी प्रकार से अपने विषय में जानने की, मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे फिर आगे और विषय के साथ में आऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। मेरा नमस्कार स्वीकार करें।